नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, समस्त लोगों को नया साल 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज हम आपके सामने ये बताने जा रहे हैं कि हमारी जो ये पॉपुलेशन है, ये दुनिया है, ये राम के भक्त हैं या माया के भक्त हैं, और किससे हमारा कल्याण होना है या इसके बारे में हमें क्या क्या जरूरी है, कृपया ध्यान से सुनें। दोस्तों, राम की भक्ति में त्याग की बहुत ही जरूरत होती है। जिस मनुष्य के अंदर त्याग नहीं है, वो दोस्तों राम का भक्त कभी नहीं हो सकता। भले ही वो कितना भी कुछ भी कर ले, कितने भी उपाय कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, अगर उसके अंदर दोस्तों त्याग नहीं है। अब ये त्याग की जरूरत क्या पड़ती है इस भक्ति में? त्याग की जरूरत जैसे है कि आप मान लीजिए कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और उस कार्य में आपको अधिक फायदा मिलेगा अगर आप त्याग नहीं करते हैं, और कम फायदा मिलेगा अगर आप त्याग करते हैं। ये अंतर है दोस्तों। भक्ति त्याग से ही चलती है। हमें ठंड लग रही है, हमें इस ठंड का त्याग करना पड़ेगा। हमें भूख लग रही है, हमें उस भूख का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? हम भक्ति लाइन में हैं, कर्म पर हैं। अब भूख का त्याग का मतलब ये नहीं है कि हम खाना नहीं खाएंगे। उसका मतलब ये है, यदि हम भक्ति लाइन में चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं कि हमें भूख लग रही, कि प्यास लग रही या कुछ भी। किसी भी गलत चीज का आपको त्याग करना पड़ेगा। गलत रिश्वत नहीं ले सकते, झूठ नहीं बोल सकते। अपनी मनसा वाचा कर्मणा, मन से शुद्ध रहना है। मन से भी आप किसी के प्रति गलत नहीं सोच सकते, वाणी से भी आप किसी को गलत नहीं कह सकते, और कर्म से भी आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। यह है दोस्तों त्याग। और राम की भक्ति में अगर हमने त्याग को नहीं पाया, तो दोस्तों वो भक्ति अधूरी है। वो कभी राम का भक्त नहीं बन सकता। आडंबर, दिखावा मेरे प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज दुनिया में क्या हो रहा है सभी लोग जानते हैं। अब आइए दोस्तों, त्याग के बारे में आप जान गए कि त्याग क्यों जरूरत है। अब आइए माया। तो ये संसार माया का पुजारी है। हर कोई धन दौलत चाहता है। कितने ही ऐसे कम लोग हैं कि दौलत तो चाहते हैं, लेकिन दौलत के पहले प्रभु श्री राम को चाहते हैं। अब इसी जगह दोस्तों अंतर समझिएगा। लक्ष्मी जी हर किसी के घर में जाएंगी। सुत दारा और लक्ष्मी पापीहु के घर होए, तुलसी तुलसी दुर्लभ हरि कथा वरन विराजत दो। दोस्तों, कोई पाप के द्वारा कमाई कर रहा है तब भी लक्ष्मी आएंगी, यानी माया। तो ये माया तो जाएगी आपके पास। उसको तो हर जगह पहुंचने के लिए भगवान की तरफ से खुली छूट है। लेकिन आपको जो चाहिए है, क्या इस माया से हमारी लाइफ
तो चल रही है और लाइफ में माया का काम ही है, लेकिन इस लाइफ को उद्धार करने के लिए, हमारा मंगल करने के लिए आपको प्रभु श्री राम की भक्ति करना ही पड़ेगा। अकेले आपका माया से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए आज कमाए हैं, माता की कृपा से 10,000 रुपए आपको मिल गए और प्रभु श्री राम की कृपा आपके पास नहीं है, क्योंकि आप राम के हैं नहीं, माया के पुजारी हैं, तो 10,000 ले लो। और इधर क्या होता है कि आपके घर में जो खर्चा भगवान ने दे दिया, जो समस्या दे दी, वो 1 लाख की है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपका माया से अकेले काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को नए साल में ये बताना चाहता हूं कि नया साल में आप कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर की छुपी हुई कमियों को दूर कीजिए। हमें दोनों की जरूरत है। यानी अगर हम माया का मतलब सीता मैया और मायाधीश का मतलब राम, तो आपको राम और सीता दोनों की जरूरत है, क्योंकि उस माया के ऊपर जो है अधिकार है वो प्रभु श्री राम का है। वो मायाधीश है। जहां चाहेंगे वहां लक्ष्मी मैया, सीता मैया, माया, जिस रूप में आप समझना चाहें समझ सकते हैं। माया का जो रूप है वो देवी का है। वही सीता मैया आपके घर में लक्ष्मी रूप में पदार्पण करेंगी, और जब उसके साथ आपके भगवान की कृपा है तो वो लक्ष्मी आपके घर को मंगल करेगी। फालतू खर्चे नहीं आएंगे, दुनिया के झंझट से आप बचे रहेंगे। ये भगवान का काम है। आपको भगवान सद्बुद्धि देता रहेगा, और वो माया आपको सद्बुद्धि नहीं देगी। करिए आप अपना काम जैसा कर पाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है सुंदर शब्दों में दोस्तों कि किंकर कंचन कोह काम के और वंचक भगति कहाँ है राम के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये संसार माया मोह धन दौलत का पुजारी है, लेकिन वो अपने आप को कहते क्या है? हम राम के पुजारी हैं। ये अंतर है। तो जब ये अंतर हमारे पास रहेगा तब तक हमारा दोस्तों कल्याण नहीं होना है। और भक्ति में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है प्रेम। चाहे आप शक्ति यानी माता की पूजा करें, माता को भी प्रेम पसंद है और प्रभु श्री राम को भी प्रेम पसंद है। अगर आपकी उस भक्ति में दोस्तों प्रेम की कटौती है तो प्रेम वो है कितना, उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। पूजा करने से किसी को कोई फल मिल जाए, अकेले घंटी बजाते रहो और माता को बुलाते रहो, क्या माता जी आ रही हैं, क्या माता जी आ जाएंगी। अब माता जी को आने के पहले आपको कितने नियम की जरूरत होती है दोस्तों, उस पर आपको ध्यान देना है एक एक पॉइंट पर, कि आपके अंदर सबसे पहले माता के लिए प्रेम होना चाहिए, भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए कि भगवान हमारे घर में आए। ना तो माता को आडंबर पसंद है, ना प्रभु श्री राम को आडंबर पसंद है, सिर्फ प्रेम पसंद है। और जो भगवान को पसंद है लोग उसको दे नहीं पाते, क्योंकि लोगों का प्रेम तो धन दौलत माया मोह से है। गाड़ी खरीदना है, मकान बनाना है, इसी में दिमाग रहता है। सारी जिंदगी इसी बढ़ोतरी में चली जाती है और पता लगता है कि बुढ़ापा आ गया और जाने का टाइम आ गया। फिर क्या होगा दोस्तों? वो टाइम निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि समझने की कोशिश करें कि जो कमियां हो रही हैं उन अपनी कमियों को दूर करें, आडंबर से दूर रहें, अच्छे विचार रखें, प्रेम से
इस दुनिया में रहना सीखें। प्रेम ही हमारा मूल उद्देश्य है और प्रेम ही भगवान की प्रेमा भक्ति है। जिस प्रेमा भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण महाराज जब जाते हैं द्वारकापुरी को, तो राधा मैया कहती हैं कि आप जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं जा रहा हूं अपने कर्म से, यानी कर्म से भगवान बंधे हुए हैं, तो भगवान जा रहे हैं छोड़ के राधा मैया को। और उसी प्रेमा भक्ति से राधा मैया को भगवान वरदान देते हैं कि आप जब भी हमसे मिलना चाहेंगी मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। क्यों? प्रेमा भक्ति, इतना प्रेम है राधा में कि भगवान बिना राधा के भगवान रह ही नहीं सकते। तो दोस्तों, प्रेम पत्थर में भगवान को प्रकट कर देता है, वो होता है प्रेम। मंदिर में क्या होता है दोस्तों, एक पत्थर की ही तो मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान का। जिसकी मूर्ति होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब डिपेंड करता है जो भक्त गया है मंदिर, उसके अंदर प्रेम कितना है, कै परसेंट है, उसी परसेंटेज के अनुसार उसको उसका फल मिलता है। तो अपने जीवन में प्रेम लाइए, प्रेम से रहिए और प्रेम से भक्ति कीजिए। नया साल आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। जय हिंद।